राजस्थान विधानसभा में आज 75 वर्ष हुए, जिसके बाद तमाम विधायकों को, पूर्व विधायकों को और वर्तमान विधायकों को बुलाया गया और इसके साथ साथ में कई चीज़ों को लेकर के चर्चाएं हुई। हमारे साथ बीपी सिंह बदनौर हैं, जो कि पंजाब के पूर्व राज्यपाल भी रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं और विधायक भी रहे हैं 4 बार के। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से आज पूर्व विधायकों को भी और वर्तमान विधायकों को? सर्वप्रथम मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे यहाँ के अध्यक्ष जी को कि 75 वर्ष होने पर उन्होंने इतना बड़ा अच्छा कार्यक्रम किया और उसके अंदर हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब भी पधारे, पंजाब के गवर्नर जो मेरे बाद में गुलाब जी कटारिया, वो मेरे साथ बहुत वर्षों तक रहे, वो भी यहाँ पे आए। और उससे बड़ी बात यह है कि इतने एमएलएज और जो पूर्व विधायक, उन लोगों को भी बुलाया गया। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छे सौहार्द पूर्व ये कार्यक्रम हुआ। मुझे सौभाग्य नहीं रहा कि इस विधानसभा के अंदर, जो नई विधानसभा में बैठने का सौभाग्य मेरे को नहीं मिला, क्योंकि मैं 4 बार जो मैं विधायक रहा, वो पहले वाला पुराना वहीं पर था। पर जब ये इसकी योजना बन रही थी और उसमें सबसे बड़ा जो कार्य और जो सोच था वो भैरव सिंह जी का था, पर उससे भी ज़्यादा उस टाइम के जो अध्यक्ष थे हमारे भाबरा साहब, उनका था। और मुझे याद है भैरव सिंह जी ने कहा कि इतना पैसा कहाँ से आएगा, कैसे आएगा। तो हम लोगों ने शुरू किया, मैं भी उस कमेटी के अंदर था, 5 करोड़ रुपए से शुरू किया और आज एक भव्य एक इमारत यहाँ पे खड़ी हो गई, जो राजस्थान का नामी एक विधानसभा है। सर, पहले और अब में, अब जैसे नए जो विधायक आ रहे हैं और पूर्व में जो विधायक थे, कुछ अनुभव साझा करें, क्या लग रहा है, क्या कुछ चेंजेस? मैं यही कहना चाहता था कि उन दिनों के अंदर भैरव सिंह जी हम लोगों को समझाते थे, क्योंकि हम यंग एमएलए थे जी। तो हम लोगों को भैरव सिंह जी सिखाते थे ऐसे तो प्रश्न पूछना, ऐसे एटिकेट रखना, ऐसे खड़े होकर बोलना, ये सब चीज़ें हम लोगों को भैरव सिंह जी सिखाते थे। और उनके साथ में मैं मंत्री भी रहा, मुझे इरिगेशन विभाग भी दिया गया, कैबिनेट मिनिस्टर मैं रहा। और फिर जब 98 के अंदर हमारी सरकार नहीं रही बीजेपी की, तो उन्होंने कहा कि मैं तो जा रहा हूँ, क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट बने उसके बाद में। उससे पहले जब 99 के अंदर जब चुनाव हुआ तो मुझे कहा कि तुम तो एमपी का क्यों नहीं वहाँ पे चले जाते हो। तो मैं जाकर एमपी बनकर 99 से 3 बार मैं एमपी भी बना और उसके बाद में पंजाब का गवर्नर भी बना। सर, क्या लगता है कि अभी जो नए युवा विधायक हैं और जो सीनियर विधायक हैं, क्या उनको कहीं ना कहीं अनुभव साझा करते हैं? एक अभी हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी अपने भाषण देते हुए कहा कि कहीं ना कहीं जो नए विधायक आ रहे हैं उनमें कुछ थोड़ा अनुभव वो सीखते नहीं है और समय पर जब भी विधानसभा शुरू होती है तो देखिए, पहुंचते नहीं। अनुभव की जो बात कर रहे हैं, हमें भी अनुभव नहीं था, तो हमें भी अनुभव किसी ने दिया, अपना आप को सीखना पड़ता है। और उस टाइम अभी जो नए आए हैं उनको भी अनुभव लेंगे, तो वो तो एक प्रक्रिया है, सब जने अनुभव लेकर तो नहीं आ सकते। वो कह रही तो थी कि वो नहीं कि प्रेजेंटेशन बहुत कम रहती है उनकी, जब भी विधानसभा सत्र शुरू होता है तो पहुंचते नहीं है ऐसा। और जो किताबें हैं तो वो उन्होंने कहा मुझे पता नहीं, मैं तो मेरी बात रख रहा हूँ आपके सामने। अनुभव लिया जाता है, लेना चाहिए, समय भी लगता है। मैं फिर एमपी बना तो वहाँ का भी अनुभव लेना पड़ा और फिर वहाँ पे भी, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो बैकग्राउंड था मेरा एमएलए का, जी। और भैरव सिंह जी ने जो हम लोगों को सिखाया था कि कैसे बिल्स के बारे में बोलना, कैसे वो एक्ट बनता है, क्या क्या आप लोगों को काम करना पड़े। मुझे याद है कि जब मैं एश्योरेंस कमेटी का मुझे चेयरमैन बनाया, और चेयरमैन जब मेरे को एश्योरेंस कमेटी का बनाया
तो मैंने एक नई प्रक्रिया शुरू की। पहले तो 40 वर्ष के बाद में पहली रिपोर्ट मैंने बनाई और फिर एश्योरेंस कमेटी का चेयरमैन होकर मेरी कमेटी को मैं ये नहीं घूमने के लिए नहीं ले गया, एक एक जिले के अंदर जाकर और जो पुराने एश्योरेंस दिए थे हाउस के अंदर उनका इम्प्लीमेंटेशन जाकर देखा हमने, और ये आज होता है या नहीं है। उस टाइम एक नई चीज़ मैंने शुरू की थी और वो भी बहुत ही अच्छी चली, क्योंकि अगर जिले में जाकर देखो कि मंत्री तो एश्योरेंस देकर चला गया, अब वो काम हुआ या नहीं हुआ, तो वो इम्प्लीमेंटेशन हुआ या नहीं हुआ, उसका चेयरमैन जाकर, हम कमेटी जाकर और हमने सब विभाग की कलेक्टर को बुलाकर और एक बड़ी मीटिंग करके कि ये काम हुआ या नहीं, हमने जाकर देखा कि ग्राउंड वर्क भी हुआ या खाली मंत्री जी कह के ही चले गए। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है, नई नई प्रक्रिया शुरू होती है, नई नई चीज़ें आती है। पहले कुछ था, आज और बढ़ गया है। पहले इतना पैसा नहीं था, आजकल जीएसटी के कारण इतना पैसा आ गया है, तो डेवलपमेंट का काम ज़्यादा हो रहा है। और इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि जो उन्होंने तय कर रखा है, नेशनल हाईवेज, गांव के अंदर सड़कें और पानी की समस्या। उस टाइम पहले कम पैसा होता था तो कम काम होता था, अब काम ज़्यादा हो रहा है, पर वो बहुत अच्छा काम हो रहा है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं एक बार फिर हमारे जो यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष जी को और जिन्होंने भी ये कार्यक्रम रखा, उसके लिए बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद। तो देखिए, हमारे साथ थे बीपी सिंह मनोहर जी, जिनसे हमने बातचीत करी। उन्होंने अपने अनुभव साझा करे। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ये 75 साल में जो अमृत महोत्सव मनाया गया है, और कहीं न कहीं पूर्व विधायकों को और वर्तमान विधायकों को, तमाम मंत्री नेताओं को एक साथ एक मंच पर विधानसभा में एक साथ एकत्रित किया गया है, बहुत अच्छी बात है। और कहीं न कहीं अनुभव साझा हुआ है। भैरव सिंह शेखावत और उन सब के साथ में जो किस्से थे वो उन्होंने शेयर किए। सहयोग बने रही मेरे सहयोगी राजेंद्र शर्मा के साथ। मारव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।